आजम लगभग हम कह सकते हैं कि मुकम्मल हो चुका है। बहुत मुश्किल से कोई एक या दो मेहमान जो हैं वो बचे हुए हैं, क्योंकि सभी मेहमान जो हैं आप अल्बर्ट हॉल की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो सारे मेहमान जो है अल्बर्ट हॉल पे अपनी अपनी सीटों के ऊपर बैठ चुके हैं, क्योंकि समय तय है। उसके बाद जो है वो राहुल गांधी को आगे दूसरे राज्यों में भी ओथ सेरेमनी के लिए जाना है, इसलिए जल्दी से जल्दी तय समय पे जो फिक्स टाइम किया गया। बिल्कुल, अशोक गहलोत और पायलट भी आ चुके हैं स्टेज पर। बिल्कुल आसिफ, आपको रोकना चाहूंगा मैं, तस्वीर अपने नाज़रीन को दिखा दें कि अब से थोड़ी देर के बाद हलफबरदारी तकरीब है। फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर मौजूद हैं, अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद है, वसुंधरा राजे से इन्होंने हाथ मिलाया। इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, साबिक वज़ीर आला राजस्थान वसुंधरा राजे से भी उन्होंने मुलाकात की। सचिन पायलट भी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। वसुंधरा राजे ने मुबारकबाद पेश कर रही हैं। अब से थोड़ी देर के बाद हलफबरदारी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। आप देख सकते हैं एक बड़ी भीड़ है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, चंद्रबाबू नायडू भी आप देख सकते हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनका भी यहाँ पर रिवायती अंदाज में वेलकम किया जा रहा है, रिवायती अंदाज में पगड़ी पहनाकर इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। अल्बर्ट हॉल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर तकरीबन मेहमान पहुंच चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू भी अब से थोड़ी देर के बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं। स्टेज पर एक अपोजिशन का जमावड़ा आप देख सकते हैं, थर्ड फ्रंट कह लीजिए आप जिसे, एक जमावड़ा वहाँ दिख रहा है। तकरीबन लीडरान वहाँ पर पहुँच चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह भी स्टेज पर मौजूद हैं। फारूक अब्दुल्ला को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो बड़े लीडरान हैं वो भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। राहुल गांधी के चेहरे पर एक अलग सी चमक, आप हल्की सी मुस्कान देख सकते हैं। सचिन पायलट भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ नायब वज़ीर आला के तौर पर वो हलफ बर्दारी ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। वो सरकारी गाड़ी है, वो तो तीन रियासतों में जीत के बाद एक अलग सा माहौल है। कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है। अब राहुल गांधी के चेहरे पर खुशी बासानी देख सकते हैं, किस तरह चेहरे खिले हुए हैं। राहुल गांधी के अलावा जो कांग्रेस के दीगर लीडरान हैं उनमें भी खुशी का माहौल है। जयपुर का अल्बर्ट हॉल, जहां पर हलफबरदारी की ये तकरीब जारी है। और एक बार फिर हम रुक करेंगे आसिफ के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, अशोक गहलोत वज़ीर आला और सचिन पायलट को नायब वज़ीर आला या डिप्टी सीएम का ओहदा मिल रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से लीडरान हैं जिनको क्या क्या कलमदान मिलेगा, कुछ जानकारी मिल पा रही है? आजम, इस पे ये जो है धुंधली तस्वीर है। थोड़े टाइम के बाद में जैसे ही अशोक गहलोत सीएम की शपथ लेंगे और सचिन पायलट डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, इसके बाद में वो नाम भी तय किए जाएंगे जिनको दूसरी मिनिस्ट्रीज मिलेगी। लगभग ये नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन आपसी सहमति के बाद में इनको जो है वो मिनिस्ट्री दी जाएगी। इसमें सचिन पायलट के भी लोग होंगे और अशोक गहलोत, सीएम अशोक गहलोत के भी लोग होंगे। इस पर एक राय बन जाए, रायशुमारी हो जाए, उसके बाद जो है जल्दी दूसरे मिनिस्टर को जो है मिनिस्ट्री दे दी जाएगी। 1 से 2 दिन के अंदर ये तस्वीर भी आजम साफ होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। माना ये जा रहा है कि जो पुराने लोग हैं, जो पुराने मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें एक बार फिर से जो है मिनिस्ट्री के अंदर मौका दिया जा सकता है, अगर वो जीत कर आए हैं तो। नए लोग बिल्कुल। आसिफ, ये भी जाने कैबिनेट का विस्तार कब तक हो पाएगा, काबीना का की तौसीह जो होती है विस्तार कब तक हो पाएगा, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, ये ओथ सेरेमनी के बाद में इसी सिलसिले के अंदर सरकार को लगना होगा, क्योंकि पूरी मशीनरी, पूरे सिस्टम के अंदर जो है वो आपको रद्दोबदल, फेरबदल होते हुए नजर आएंगे। बड़े अधिकारी हो, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे प्रशासनिक मशीनरी हो, सब जगह फेरबदल होंगे। अब से ओथ सेरेमनी के बाद ही ये लोग जो है वो राउंड टेबल के ऊपर बैठेंगे और किस किस को क्या क्या मिनिस्ट्री मिलेगी, कौन कौन से नाम तय किए जाएंगे, किस महकमे में किसको लगाया जाएगा, ये बहुत जल्द तय हो जाएगा। आजम 1 से 2 दिन के अंदर आपको वो